पाकिस्तान ने सीरीज के तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 309 रन का हदफ दे दिया। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी, बारिश के 22 मैच 47 ओवर तक महदूद। साइम अयूब की एक और शानदार सेंचुरी, 51 गेंदों पर 101 रन की इनिंग्स खेली। ये जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी जबकि उनके करियर की तीसरी सेंचुरी है। बाबर आजम 52, मोहम्मद रिजवान 53 और सलमान अली आगा ने 33 गेंदों पर 48 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के रबादा ने 3, जैनसन और फॉर्च्यून ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने वनडे सीरीज में 0 पर आउट होने की हैट्रिक कर ली। अब्दुल्ला शफीक एक वनडे सीरीज के तमाम मैचेस में 0 पर आउट होने वाले पहले ओपनर बन गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैचेस में अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। 24 साल अब्दुल्ला शफीक एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डक्स हासिल करने वाले पाकिस्तानी ओपनर भी हो गए। साल 2024 में अब्दुल्ला शफीक 21 इनिंग्स में 7 मरतबा 0 पर आउट हुए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला तर्जुमान पीसीबी ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख अल नहयान अल मुबारक से मुलाकात। मोहसिन नकवी की शेख अल नहयान अल मुबारक को चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए दौरा पाकिस्तान की दावत। शेख नहयान ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकिराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। स्पीकर ने दोनों कमेटियों को आज मदऊ कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज के इजलास का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के अरकान को भी नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म किया जाएगा। कौम को दहशतगर्दी से नबर्द आजमा जवानों पर फख्र है। शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा, अफसरान और जवानों से बातचीत, जवानों को कौम का हकीकी हीरो करार दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और कार्रवाइयों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का फितना अल खवारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के आज़म का इयादा। कहा, रियासत के खिलाफ सहूलतकार के साथ साथ उनकी माली मुआवनत करने वालों का भी खात्मा किया जाएगा। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में फितना खवारिज के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान शहादत अजीम रुतबे पर फायज होने वाले शोहदा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 8 खारजी दहशतगर्दों को जवाबी कार्रवाई में ठिकाने लगाया गया। फायरिंग के तबादले में 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर और वजीर आजम समेत अहम शख्सियात की जानिब से शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। बानी PTI अमरीका के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। अगर कोई बैरूनी हाथ PTI की मदद को आया तो पाकिस्तान अपनी हिफाजत करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई जैसे हसास मामले पर फौरी फैसलों की जरूरत थी क्योंकि 9 मई को हसास मकामात पर हमले किए गए। बानी PTI और दीगर का मुतालबा था कि वीडियो रिलीज करें, अब हो गई। जिन 25 लोगों को सजाएं हुई उनके चेहरे अब सामने आ गए हैं। बहुत से बाकी केसेस के फैसले भी जल्द आएंगे। इख्तिलाफ सियासतदानों से करो, शोहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। जिनको कल सजाएं सुनाई गई उन्होंने शोहदा की यादगारों को मस्वार किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण का अपने हल्के में खिताब, कहा हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। बानी PTI की हुकूमत में महंगाई उरूज पर थी, आज नवाज शरीफ की वजह से महंगाई कम है। मुल्क में महंगी बिजली हुक्काम के लिए दर्द सर बन गई। माजी में बिजली की कीमतों की मद में डॉलर की बुनियाद पर सार्फिन से 2% तक इजाफी वसूलियाँ किए जाने का इंकशाफ।
हुकूमत ने नेपरा के किरदार को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। पावर डिवीजन का नेपरा के किरदार पर मायूसी का इजहार। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है हुकूमत डिस्कोस को बिजली की कीमतों से मुतालिक मनमानी नहीं करने देगी। PIA के ऑपरेशनल फ्लीट में तेजी से इजाफा जारी। बेड़े में 11वां एयरबस AP320 नए इंजनों के साथ शामिल। जहाज को नए पेंट और केबन की तज़ीन और आराइश के साथ हैंगर से रोल आउट किया गया। PIA के ऑपरेशनल बेड़े में ग्राउंडेड बोइंग 777 और ATR तैयारे भी शामिल किए जाएंगे। अंदरूनी मुल्क परवाजों में इन फ्लाइट इंटरनेट सिस्टम भी फाल कर दिया गया। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाला गदागर मुसाफिर पकड़ लिया। गिरफ्तार मुसाफिर की शनाख्त अलहांदो पिन्होर के नाम से हुई। मुसाफिर का नाम ब्लैकलिस्ट कैटेगरी में शामिल था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर 2019 में उम्रा वीजा पर सऊदी अरब गया था और उम्रा अदा करने के बजाय वहां भीख मांगने में मुलविस रहा था। कराची में शुमाल मशरकी हवाओं ने शहरियों के दांत बजा दिए। पारा 9 डिग्री तक गिर गया। मेट ऑफिस के मुताबिक तेज हवाएं जारी रहेंगी जबकि सर्दी बढ़ने का इम्कान है। सिंध में सबसे ज्यादा सर्दी मिट्टी में पड़ी जहां दर्जा हरारत 2 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में सर्दी का राज। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी मौसम सरमा उरूज पर। कोयटा में पारा -6 डिग्री रिकॉर्ड। दर्जा हरारत मंफी होने के बाद तालाब जौहर सड़कों पर पड़ा पानी जम गया। कल्लात में दर्जा हरारत -7। मरी रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई इज़ला में भी पारा नुक्ता जुमा से नीचे गिर गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस के अचानक दौरे। शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इज़ारा किया जा रहा है। शहरियों को अब मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। हुकूमत को बता दिया बिजली की कीमतें कम करो वरना सड़कों पर आएंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज जारी रहेगा। किसानों के मसाइल के हल के लिए 25 दिसंबर तक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कमालाकड़ में इज्तिमा से खिताब। कहा हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स आयद करे, छोटे किसानों को रिलीफ दे। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीक़ैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जमात इस्लामी का वतीरा बन गया है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत एहतजाज की कॉल दो और शहर की अहम शाहराहें बंद करो। शहर में पानी की किल्लत किसी की साजिश नहीं थी। PP रहनुमा सईद गनी कराची में पानी की किल्लत और बहरान पर बोल पड़े। कहा नई नहरें बनने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। सिंध पहले ही पानी की कमी का शिकार है। जमात इस्लामी ने एहतजाज के नाम पर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर किया और शहरियों को मुश्किलात में डाला। दरख्वास्त करूंगा कि शहरियों के हुकूक की बात करें, मुश्किलात पैदा न करें। कराची में पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन। डिफेंस फेज 7 ने पुलिस मुकाबले के दौरान 2 अगवाकार मारे गए। पुलिस ने ज़ाइफुल उम्र शहरी नज़ीर अहमद को बाजियाब करा लिया। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक हलाक अगवाकारों की शनाख्त एजाज और अकील अहमद के नाम से की गई। इब्राहिम हैदरी में पुलिस का मुलजमान से मुकाबला। इंतहाई मतलूब मुलजिम मारा गया। कब्जे से असलहा बरामद। मुलजिम के खिलाफ 18 मुकदमात दर्ज हैं। सखी हसन पर पुलिस ने 2 डाकुओं को जख्मी हालत में पकड़ लिया। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में डकैती मज़ाहमत पर एक शहरी जख्मी हो गया। कराची आयशा मंजिल के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पाया। ऑक्सवे के करीब मुशर्रफ मोड़ पर तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान से शादी में आया 12 साला मेहमान बच्चा मियां चन्नू में बदफेली के बाद कत्ल। जाहिद को पहले अगवा फिर बदफेली के बाद कत्ल किया गया। बच्चे को कत्ल करके लाश को जमीन में दबा दिया गया। पुलिस तफ्तीश के दौरान शक पड़ने पर घर के फर्द को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रियासत की निशानदही पर बच्चे की लाश बरामद की गई। मुलजिमान की तादाद 1 से ज्यादा है जिनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, सेहूनी फोर्सेज ने 24 घंटों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद और 65 जख्मी कर दिए। शोहदा की मजमूई तादाद 45,260 हो गई। 1,07,630 जख्मी हो चुके। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा, गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। रूस में भी 9/11 की तरह का हमला हो गया। यूक्रेन के ड्रोन्स ने मॉस्को से 500 मील दूर शहर काजान की बुलंदबाला रिहायशी इमारत को निशाना बना दिया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट चंद घंटों के लिए बंद। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन्स फजा में ही तबाह कर दिए। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ेखारोवा ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यूक्रेनी फौज शिकस्तों से दिलबर्दाश्ता हो गई है और पुरअमन शहरियों को निशाना बना रही है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की नाकामियों का सिलसिला तूल पकड़ गया। ईस्टर्न विला ने भी 2-1 से हरा दिया। आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 1 के मुकाबले में 5 गोल से फतह समेटी। गैब्रियल जीसस ने 2 गोल स्कोर किए। हबरेली ऑटोक्रॉस में उमर खोड़ो ने मैदान मार लिया। प्रीपेड कैटेगरी में पहली पोजीशन अपने नाम की। उमर खोड़ो ने दिन के तेज तरीन राइडर का एजाज भी जीत लिया। लेडीज टाइटल दीना पटेल के नाम रहा। चीन के बर्फानी शहर हार्बन में कई लाख मुरब्बा मीटर पर फैला स्नो थीम पार्क शहरियों के लिए खोल दिया गया। पार्क में बर्फ से बने खूबसूरत शाहकार दिल मोह लेते हैं। थीम पार्क दुनिया के सबसे बड़े थीम पार्क का एजाज हासिल है। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। आर्ट्स काउंसिल कराची के इंतखाबी अमल में आर्ट्स काउंसिल के 6,780 रजिस्टर्ड वोटर्स ने हिस्सा लिया। पोलिंग का अमल दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहा। इंतखाबी अमल में फनून लतीफ़ा के अलावा सियासी, समाजी और मुआशी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। सिंध के नामवर शायर शेख अयाज की याद में अयाज मेला इख्तिताम पजीर। सिंधी अदब और सकाफत की हर जानिब धूम। हैदराबाद में खूबसूरत लोक गीतों पर शुरका झूमते रहे। सिंध म्यूजियम में लोक फनकार सैफ समेजो, सनम मारवी, जामिन अलीना निजामानी, बरकत फ़कीर समेत दीगर ने खूबसूरत आवाज़ से जादू जगाया। लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल शो का शानदार इख्तिताम। लॉर्ड डिज़ाइनर्स के नित नए दीदा जेब और ज़र्क बर्क रूसी मलबूसात की नुमाइश। शो स्टॉपर्स ने रंग बरंगे मलबूसात में कैट वॉक की। अदाकार उसामा खान, मुनीब भट्ट, अनमोल बलोच समेत दीगर अदाकारों के हमरा बच्चों ने भी रैंप पर वॉक करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। बर्रे सगीर की मारूफ गुलकारा मलकाए तरन्नुम नूरजहां की 24वीं बरसी आज मनाई जाएगी। नूरजहां ने तकरीबन 22,000 से ज़ायद गीतों को अपनी आवाज़ से यादगार बनाया। 40 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। कसूर के अल्लाह वसाई ने नूरजहां के नाम से शोहरत पाई, जिन्हें उनकी आवाज़ पर मलकाए तरन्नुम के खिताब से नवाजा गया। गुलकारा आज भी अपनी सुरीली आवाज़ के जरिए लोगों के दिलों में बसती हैं। और दुनिया की सबसे कामयाब वेब सीरीज स्क्विड गेम का दूसरा सीजन रिलीज के लिए तैयार। जुमेरात को रिलीज होने वाली दूसरी सीरीज में पहली सीरीज के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक गेम्स देखने को मिलेंगे। स्क्विड गेम का पहला सीजन सितंबर 2021 में रिलीज किया गया और ये चंद ही हफ्तों में साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।